Welcome to our YouTube channel, Summer Salon Official. मुस्तफा करीम ने फरमाया कि अल्लाह ने वादा किया है कि जो इंसान किसी इंसान का दिल, टूटे हुए इंसान का दिल को जोड़ने का काम करेगा, गड्ढे में गिरते इंसान को उठाएगा, रोते इंसान को हंसाएगा, अल्लाह डायरेक्ट उस इंसान को जन्नत भेज देगा। यही खुशखबरी लेकर आयशा मचल रही है, इसलिए मचल रही है। सैयदा आयशा समझ गई हम लोग बहुत लोगों के काम आए हैं, हम लोगों ने बहुत गड्ढे में गिरतों को संभाला है, हमने अपने आगे के निवाले को दूसरों को खिलाने का हमने काम किया है। अब इन तमाम चीजों को याद करके सैयदा आयशा खुश हो गई कि किसी एक काम की वजह से भी अल्लाह अगर हमारी मगफिरत फरमा दे तो काफी है। सैयदा आयशा अपने एतबार से सोच रही है, आई सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में, कहती है अब्बा हुजूर सुनिए ना, बड़ी खुशी की बात है, ऐसा ऐसा मैटर हुआ, अल्लाह ने फरमाया है जो इंसान किसी रोते को हंसाएगा अल्लाह उसको डायरेक्ट जन्नत अता करेगा। सैयदा आयशा सुनाते जा रही है, मचलते जा रही है। उधर क्या हुआ, सिद्दीक़ अकबर ज़ारो कतार रो रहे हैं, इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक भी गई, सावन भादों की मानो बारिश हो गई। सिद्दीक़ अकबर पर जब आपकी बेटी की निगाह सैयदा आयशा की निगाह पड़ती है, सैयदा आयशा कहती है अब्बा हुजूर ये तो मचलने की बात है, ये तो मचलने का मकाम है, ये तो खुशी का मकाम है, मगर आप रो क्यों रहे हैं अब्बा? ये तो रोने की कोई बात है नहीं, क्योंकि आप भी बहुत लोगों के काम आए हैं, हम भी काम आए हैं, आपने भी दूसरे लोगों की मदद की है, हम भी मदद किए हैं, किसी एक के बदले को अल्लाह ने पसंद फरमा लिया तो हमारा बेड़ा पार है। सरकार अब्बा हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मेरी बेटी आयशा तूने अल्लाह के फरमान का सिर्फ एक पहलू पे गौर किया है, सिक्के के दूसरे पहलू पे तो गौर करो। ए आयशा अल्लाह ने क्या कहा, जो इंसान किसी इंसान को रोते हुए इंसान को हंसाएगा उसको अल्लाह डायरेक्ट जन्नत भेज देगा। आयशा मैं तो दूसरा पहलू पे गौर करके रो रहा हूँ, इस फरमाने खुदाबंदी का दूसरा पहलू ये कहता है जो इंसान किसी इंसान का दिल तोड़ेगा, किसी इंसान को रुलाएगा अल्लाह उस इंसान को डायरेक्ट जहन्नम भेज देगा। ए आयशा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी बची खुची जिंदगी में कहीं मुझसे ऐसा ना हो जाए कि मुझसे किसी मुसलमान को तकलीफ हो जाए, मुझसे किसी इंसान को तकलीफ हो जाए, मेरी वजह से किसी के आंख में आंसू आ जाए, मेरी वजह से कोई इंसान तड़प दे, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि वो दिन देखने से पहले अल्लाह मुझे इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ मुंतकिल कर दे ताकि मैं इस जुर्म से बच जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुसव्विर रज़ा साहब ने पीएचडी, सरजमीन रहकपुर कदगाम। जो मजहब दूसरों को रुलाने से हमको बात करे, जो मजहब दूसरों के आंखों में आंसू न आए ये हमारी कोशिश हो, इसकी तनकीद करता है, इसके लिए हमें हमारी तबलीग करता है। तो अब हम बताएं कि हमको क्या अपनी माँ को रुलाना जायज होगा हमारे लिए? क्या अपने बाप को रुलाना हमारे लिए जायज होगा? क्या अपनी बहू को रुलाना हमारे लिए जायज होगा? क्या अपनी बेटी को रुलाना जायज होगा? आज इस रुलाने का मैटर इतना आम हो चुका है। अल्लाह, एक बेटा 18 साल तक जो बाप अपने बेटे की हर परवरिश की पहलू पे ध्यान देता है, वो बाप जो अपने बेटे के लिए जमीन बेचता है, वो बाप जो अपने बेटे के लिए मकान बेचता है, वो बाप जो अपने बेटे की तालीम और तरबियत बेहतर हो इसके लिए वो जेवरात बंधक लगाता है, गाय भैंस बेचकर लगा देता है। बेटा 18-20 साल का हुआ, दिल्ली पंजाब और दुबई कतर दोहा चला गया, 2-4 साल रहा, उसको ख्याल आ गया कि 2-4-5 साल के बाद मैं शादी करूंगा, शादी करने के बाद एक बीवी मेरे घर में आएगी। अब अगर मेरी बीवी आए, मुझे दिल्ली जाने का शौक होगा तो कहां से पैसे आएंगे? मुझे घूमने का मन करेगा, नेपाल जाने का मन करेगा तो पैसा किससे मांगूंगा? अब वहीं से बेटा बैंक बैलेंस करना शुरू करता है। अभी वो कमाई के दहलीज पे कदम रखा है, मगर नशा है बैंक में पैसा डालने का, नशा है अपने पॉकेट को ऊंचा करने का, नशा है दौलतमंद बनने का। वो बाप बेचारा रायपुर में 80-90 साल का बूढ़ा बाप, 6 महीने हो गए बेटा एक दिन भी फोन नहीं कर रहा है। बेटा अलग रंगीनी जिंदगी में मस्त है, बेटा अलग रंगीनी मना रहा है, बेटा अलग जिंदगी में मस्त है, मगर 90 साल का बूढ़ा बाप जिनकी बीनाई कमजोर है, जिनके चेहरे पर छुरियां आ गए, वो बाप जिनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात चारपाई पे गुजर रहे हैं, जिनके पास टेबलेट का 1 रुपया मौजूद नहीं, जिनको सही से दिखाई नहीं देता, एक चश्मे की हाजत है मगर पैसा नहीं है, बूढ़ा कहां से चश्मा लेगा? रीढ़ की हड्डी में दर्द है, झुक के चलता है, पैसा नहीं है, कहां से दवाई करेगा?
उस नापाक बेटे को फुर्सत नहीं कि दिन में एक बार अपने बाप को कॉल करके खैरियत तो पूछ ले, बाप से कहे अब्बा आपकी जरूरत क्या है। वो बेटा पैसा जमा कर रहा है मगर बाप की जरूरत कोई का एहसास उसके दिल में है नहीं। अगर वो शादीशुदा है अपनी बीवी की जरूरतों का एहसास उसके दिल में है, वो अपनी सास की जरूरतों को समझता है। ससुराल वाले को अकाउंट में पैसा डालेगा मगर बाप बेचारा इंतजार में है, काश आज शाम मेरा बेटा फोन करके मेरी खैरियत पूछ लेता, काश आज शाम मेरा बेटा मेरे लिए 500 रुपया ही सही भेज देता ताकि उसी 500 रुपया में मैं चश्मा खरीद सकता, मैं उसी से दवाई अपने कमर के दर्द की खरीद सकता, उसी पैसे से मैं अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरी कर सकता। मगर लानत हो ऐसे बेटों की फिक्र पर जो बेटा अपने पॉकेट को करवाने के लिए अपने बाप को रुलाता है। नापाक इंसान सुन ले, अगर तू 50,000 कमाता है या 1 लाख कमाता है, तेरी बूढ़ी माँ या तेरा बूढ़ा बाप अगर रंगपुर में तुमसे खुश नहीं है तो दिल्ली में 1 लाख कमाकर हर महीने जमा करता है, तो पंजाब में 1 लाख हर महीने का जमा करता है, तू करोड़पति बनने की ख्वाहिश रखकर जिंदगी गुजारता है। याद रख, तू सिर्फ ख्वाहिश कर सकता है, तू कभी करोड़पति नहीं बन सकता, तू सिर्फ तमन्ना कर सकता है। अगर तेरी माँ तुझसे नाराज है, अगर तेरा बाप तुझसे नाखुश है, तू सिर्फ तमन्ना कर सकता है। करोड़पति बनने के तमाम रास्ते पर अल्लाह रोने डाल देगा, तू हमेशा परेशान रहेगा, तेरी परेशानी तुझसे कभी जाएगी नहीं, तेरी दिक्कत और परेशानी तुझसे कभी दूर नहीं होगी। बेहतर तेरे लिए ये है, छोड़ दे 1 लाख महीना जमा करने की ख्वाहिश को, छोड़ दे करोड़पति बनने की ख्वाहिश को, अरे अपने 5,000 की कमाई को अपनी प्यारी बूढ़ी माँ के कदमों पे डाल दे, अपने बूढ़े बाप के कदमों पे डाल दे। 1 महीने की पूरी तनख्वाह ईमानदारी से अगर कोई नौजवान अपनी बूढ़ी माँ के कदम पे डाल दे, अपने बूढ़े बाप के कदम पे ला के रख दे, अब्बा इस महीने की पगार 5,000 मिली है, अब्बा ये छोटी सी तनख्वाह मैंने ईंट ढोया तो मुझे मिली है, मैंने सर पे उठाकर सामान ढोया तो मिली है, रिक्शा चलाया तो तनख्वाह मिली है, अब्बा इसे कबूल कीजिए, मेरी हौसला बढ़ जाएगी, अब्बा कबूल कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी। अगर बाप ने 1 महीने की तनख्वाह, एक जवान बेटे की कमाई की तनख्वाह अपने हाथ से उठा ले, उस बेटे जिसको अल्लाह 5,000 कमाने की ताकत दिया है, वही 5,000 5 करोड़ पे भारी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुसव्विर रज़ा साहब किबला PhD। यानी पहले बाप आपका खुश होगा तो यकीनन आपकी कमाई में बरकत होगी, वरना बाप नाराज रहे तो कमाई में बरकत नहीं हो सकती। एक और सुलगता हुआ मसला हमारे समाज में, अल्लामा साहब बैठे हमारे उस्ताद, आज लोग अपनी बहू रानी को भी सताने में गुरेज नहीं करते। हर समाज चाहे कोई भी हो मगर ये बुराई वहाँ जरूर है। ये और बात है कि किसी घर में न भी हो इल्ला माशाअल्लाह, मगर अक्सर घरों में देखा जाता है हर शाम बीवियां अपने अपने घरों में आंसू बहाकर रात गुजारती है। वो बेटा जो अपनी वालिदा की ख्वाहिशात की तकमील का ध्यान है, बात सही है, माँ के कदमों के नीचे अल्लाह की जन्नत है, 100% बात सही है, मगर जन्नत की तमाम बहारें सिर्फ माँ के कदमों में हो ये भी जरूरी नहीं है। बेशक बेशक, जन्नत का कुछ हिस्सा तो बीवी के पास भी है। क्या बात। आप सब लोग बूढ़े लोग हमारे खिलाफ कल धरना न दे दीजिएगा, ये अकरम भाई चौपट कर दिया सारा काम को। आप लोग कहिएगा कि अपने बेटे के अकीका में बुलाए मौलाना साहब को, और ये कौन कौन सी बात बोल के चले गए, हमारे गांव में झगड़ा हो रहा है, क्या ऐसा नहीं ना होगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। एक आदमी अपनी बीवी को रुलाने में बात नहीं है, आदमी कहीं से कमा तोड़ के खाना नहीं बनाया, नमक ज्यादा डाल दिया, छोड़ दूंगा तुझे, भगा दूंगा तुझे, और हद तो तब हो जाती है जब सास कहती है भाई डोमनिया की बेटी, फकरनिया की बेटी, डबरवा की बेटी, लचिया की बेटी, रोड पे तेरा बाप रहता है, तेरा बाप ये करता है, तेरा बाप वो करता है, यानी लान तान सह कर